लंका दहन को गोस्वामी जी महाराज ने यज्ञ की संज्ञा दी है। वेद कहता है मुखात अग्निर्जायते, अग्नि जो है वो भगवान के मुख से उत्पन्न हुई है। भगवान शिव माँ पार्वती को ये कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि राम के प्रभाव से, राम की भक्ति के कारण हनुमान जी महाराज को समुद्र जैसे अगाध जल में मैनाक पर्वत जो है वो प्रकट होकर के विश्राम के लिए प्रस्तुत हो जाता है। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज इतना बड़ा अग्नि दावानल किए हैं, परंतु हनुमान जी के शरीर को कोई आंच भी नहीं आई। ताकर दूध अनल जई सिरजा, जरान सोते ही कारण गिरिजा। जिन्होंने स्वयं ने अग्नि को अपने मुख से उत्पन्न किया है और उनके दूत हैं, इस कारण से भगवान शिव माँ पार्वती को कह रहे हैं कि मेरा जो स्वरूप हनुमान है वो श्री राम की छाया और शीतलता के कारण, माँ सीता की भक्ति और उनके सतीत्व की विलक्षणता के कारण आज यहाँ पर बच रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज लंका दहन को यज्ञ की संज्ञा दिए हैं। वो कवितावली में लिखते हैं, तुलसी समीधि साउंज लंक यज्ञ कुंडुलखी, जातुदान पूगी फल जब तिल धान है, स्त्रुवाशो लंगूल बलमूल प्रतिकूल हवि, स्वाहा महा हाकी हाकी हुने हनुमान है। कि जो लंका नगरी है वो एक यज्ञ कुंड है और वहां की जितनी भी सामग्री थी, उस लंका निवासियों का जितना भी रहन सहन के योग्य पदार्थ वहां पर संचित उन लोगों ने कर रखे थे, वो समिधा का कार्य किए हैं। राक्षस गण जातुदान पूगी फल, राक्षस गण जो है वो सुपारी का कार्य कर रहे हैं और वहां का जो अन्न आगार था वो यव और तिल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हनुमान जी महाराज की जो पूंछ है वो स्त्रुआ का काम, स्त्रुआ यज्ञ के लिए जो काष्ठीय पदार्थ है स्त्रु, वो हनुमान जी महाराज की पूंछ है वो कार्य कर रही है। जितने भी बलवान शत्रु है वो घी है, हनुमान जी महाराज ने उस यज्ञ कुंड में सबको डाल दिया है और अपनी ऊंची हुंकार दे देकर, ऊंची हाक दे देकर करके मानो वो स्वाहा का मंत्र बोल रहे हैं और हनुमान जी महाराज ये यज्ञ कर रहे हैं। लंका दहन में दो विशेष बातें हैं कि जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं, पवन, आकाश, जल, अग्नि और वायु और पृथ्वी, ये पांचों जो तत्व हैं इन्होंने हनुमान जी महाराज की यहाँ पर सेवा की है, सहायता की है। पवन के लिए अपन कह सकते हैं कि हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49 प्रकार के जो मरुद गण है वो वायु रूप होकर करके हरि की प्रेरणा से चल पड़े। लंका दहन में आग का जब विस्तार होता है, अगर हवा चलने लग जाए तो वो आग कितना विकराल रूप धारण कर लेती है। तो पवन का सहयोग, आकाश अट्टहास करी गर्जा कभी बड़ी लाग आकाश, अट्टहास करते हुए हनुमान जी महाराज ने इतना अपना विशालतम रूप धारण किया कि वो आकाश तक पहुंच गए हैं। और पृथ्वी देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, शरीर में कोई गुरुता नहीं रखी, कोई भारीपन नहीं रखा और एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका तक हनुमान जी महाराज आज यहां पर पहुंच रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं। पृथ्वी का गुण और अग्नि ने क्या सहयोग किया है, जरा न सोते ही कारण गिरिजा, अग्नि ने जलाया नहीं है। हनुमान जी महाराज एकदम जैसे थे वैसे के वैसे ही खड़े हैं।
और भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। और फिर जब पांचवा जो तत्व होता है जल, तो मैंने आपको बताया कि लंका दहन यज्ञ था और यज्ञ के बाद में यज्ञांत में अवभृत स्नान किया जाता है यज्ञ की पूर्ति के लिए। तो कूद परा पुनि सिंधु मझारी, समुद्र में कूद गए, अपनी पूंछ को बुझाया जो उसमें अग्नि लग रही थी, अपना श्रम दूर किया और पांचों तत्वों ने मानो भगवान की प्रेरणा से, चाहे वो पवन हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो, जल हो, पांचों तत्व जो है आज सहयोगी बने। अब हनुमान जी महाराज भगवती सीता के पास भी पहुंचते हैं। छोटे बनकर मां जानकी के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर खड़े हैं, मानो जैसे गए थे फल खाने के लिए गए थे। मां से क्या कहा था कि कुछ फल खाने हैं, तो जैसे गए थे वैसे ही बनकर वापिस आ गए। और मैंने क्या क्या किया, हनुमान जी महाराज ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा है। सूर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धैर्यशील जो होते हैं, वो अपनी बड़ाई आप नहीं करते, स्वयं नहीं बोलते। हनुमान जी महाराज केवल हाथ जोड़े खड़े हैं, हाथ जोड़ करके। और वो यहां पर ये प्रस्तुतिकरण होता है कि उन्होंने अब मां सीता को ये कहा है कि आप भी अपना कुछ संदेश और अपनी निशानी, अपना चिन्ह जो है कुछ दे दें, क्योंकि समुद्र लांघ कर आए थे तो मुद्रिका साथ थी राम प्रभु की दी हुई। अब वापिस जाएंगे तो उसके लिए भी कुछ ऐसी सामग्री, जो भक्त होता है वो भव सिंधु से तभी पार हो सकता है जब उसके पास अपने इष्ट का कोई निशान हो, अपने इष्ट की कोई कृपा वस्तु हो। तो वापिस जाना है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें हनुमान जी महाराज ने अपनी अष्ट सिद्धियों का प्रयोग किया। जब से वो समुद्र लांघ कर आए, लंका में पहुंचे हैं, अपनी 8 सिद्धियां उन्होंने यहां पर काम में ली। पहली सिद्धि होती है अणिमा, छोटा हो जाना। भयों परम लघु रूप तुरंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता, छोटा हो जाना। महिमा, महिमा का अर्थ होता है बड़ा होना। कपि बड़ लाग आकाश, आकाश तक अपना शरीर विस्तारित किया है। तीसरी शक्ति होती है गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है भारी हो जाना। जही गिरि चरण दे हनुमंता, चलऊ सोगा पाताल तुरंता। जिस भी पर्वत पर हनुमान जी महाराज अपना पांव रख रहे हैं, वो पर्वत पाताल में धस रहा है, जा रहा है। लघिमा, चौथी सिद्धि, हल्का हो जाना। देहे विशाल परम हरुआई, अपने पृथ्वी तत्व को उन्होंने जब उपयोग लिया और अपने को हल्का बनाया और लंका जला डाली। पांचवी सिद्धि होती प्राप्ति, अलभ्य लाभ। लंका में कहां उनको अग्नि मिलने वाली थी, उनका तो कुछ था ही नहीं। जो कुछ भी था वो रावण का था, रावण ने सारी व्यवस्था की है। तो अग्नि अलभ्य थी, लेकिन उसके बाद में भी उनको प्राप्त हो गई। मां सीता अग्नि स्वरूपा है, लेकिन वो जब त्रिजटा से संवाद करती है तो उनको चंद्रमा में भी अग्नि की कामना करती है मां सीता। निसीन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। रात्रि में यहां पर कहीं अग्नि मिलने वाली नहीं है, यह कहकर त्रिजटा अपने घर को चली जाती है। आज इन्होंने सारा कुछ रावण से व्यवस्थित करवा दिया। रावण ने ही विचार किया इसकी पूंछ जलाई जाए, इसका अंग भंग किया जाए। अपने नगर का सब कुछ, वस्त्र, कपास, ईंधन, समीधा, सब कुछ रावण ने दिया।
और छठी सिद्धि यहां पर उन्होंने काम में ली है प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ होता कामना पूर्ति। उलटी पलटी लंका सब जारी, जब से सपने वानर लंका जारी का बात संवाद सुना, उनके मन में कामना थी कि ये काम करूं, भगवान राम की आज्ञा है, उनका संदेश प्रेषित हुआ है त्रिजटा के मुख से, तो प्राकाम्य सिद्धि की जलाना कामना थी, जला डाली। इसित्व सातवीं सिद्धि, शासन में सामर्थ्य होना इसित्व सिद्धि होती है। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जो देवता रावण के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे, उनके बंदी घर में थे, उस रावण से हनुमान जी महाराज को सामने बातचीत होने के बावजूद भी, सामने देखने के बावजूद भी उनको कोई डर नहीं था, उन्होंने लंका जला डाली। ये उनका इसित्व सिद्धि का प्रभाव। और आठवीं व अंतिम सिद्धि वसित्व, किसी को वश में करना। तो पांचों तत्व, चाहे वो पवन हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, पृथ्वी हो, इन सबको इन्होंने वश में कर लिया और सबने भगवान के परम भक्त हनुमान जी महाराज की यहां पर सहयोगिता की। अब वो खड़े हैं मां सीता के सामने, निवेदन किया, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयहूं, हर्ष समेत पवन सुत लयहूं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने चिन्ह मांगा है, आज्ञा नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि माँ है वो विरह में है, प्रेम बस अब जाने नहीं देगी, तो मैं असमंजस में पड़ जाऊंगा। वो विरह से व्याकुल है, समझाने से शीघ्र समझेगी भी नहीं, और अगर मैं वापिस नहीं पहुंचा तो फिर ये सारा कार्य यहीं पर अवरुद्ध पड़ा रह जाएगा। तो जाना तो अपने अधीन रखा और मां से निवेदन किया कि जैसे मैं मुद्रिका लेकर के आया वैसे आप भी कुछ दें। सीता जी ने समुद्र से उत्पन्न जो चूड़ामणि, जो सिरा आभूषण है, वह दिया है। देवताओं के द्वारा ये राजा जनक को दिया गया था, जनक जी ने ये विवाह में सीता जी को दे दिया। अब चूड़ामणि का इतना विशिष्ट प्रभाव है कि ये जहां रहती है वहां का राजा है वो मरता नहीं है। अयोध्या में रही, दशरथ जी महाराज जीवित रहे। जो ही अयोध्या से सीता जी चली है, दशरथ जी महाराज के प्राणांत हो गए। अब लंका में है और लंका के राजा को मारना है, रावण को मारना है। अगर चूड़ामणि रहेगी तो फिर रावण कैसे मरेगा? तो चूड़ामणि जो शिरोभूषण है वो हनुमान जी महाराज को दे रही है। भगवान श्री राम ने हाथ का आभूषण देकर के सीता जी को ये बतलाया था कि मैंने तेरा पाणी ग्रहण किया है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तोय पाही, जानु प्रीति रसु इतना ही माही। तो वो मुद्रिका सारी बातें कह चुकी थी, सीता जी ने सब कुछ सुन लिया, समझ लिया। तो जानकी जी ने भगवान श्री राम के चरणों में अपना सिर नवारने के उद्देश्य से अपने सिर का आभूषण उतार कर करके, कि जैसे हाथ का धर्म है ग्रहण करना, वैसे सिर का धर्म है प्रणाम करना। आपने अगर पानी ग्रहण किया है तो मैं भी आपके चरणों की दासी हूं। आपका नाम तो दीन दयालु है। मेरा जो भारी संकट है, बिरद संभारी, आप तो बिरद को संभालने वाले हैं। हरहु नाथ मम संकट भारी, हे नाथ मेरा जो भारी संकट है उसे आप दूर कीजिए। और इस प्रकार से प्रभु जो है वो बिरद संभालने वाले हैं, यह मानते हुए सीता जी ने चूड़ामणि हनुमान जी महाराज को दे दी है। सीता जी ने अब हनुमान जी महाराज से कहा कि देख हनुमान, रावण है वो 1 महीने का समय देकर के गया था। अब अगर 1 महीने में भगवान श्री राम यहाँ पर नहीं आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। या तो वो रावण मार देगा, नहीं फिर मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कौसो दिन सो राती। तुझे देख करके मेरी जो हृदय है
उसमें जो विरह अवस्था थी उसको कुछ शीतलता मिली। अब वही दिन वो ही रात तू कह रहा है कि मैं जा रहा हूं। तेरे को देखने से हृदय को संतोष हुआ था पुत्र। जनक सुतई समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरु नाई कपी गवन राम पही की। माँ सीता को भली भांति समझा रहे हैं, धीरज बंधा रहे हैं। माँ सीता को कह रहे हैं कि प्रभु का जो पराक्रम है वो आपसे छिपा नहीं है। दिवस 6-7 जात जानी बेव न मातु। केवल 6-7 दिनों की बात है मां, महीना कहां। धरु धीर अरे अंत की अवधि रही थोड़ी गई। थोड़ा धीरज धारण करो मैया, इस सारे पाप क्रम की अंत की अवधि अब थोड़ी ही बची है। बारीदी बंधाई सेतु यही भानुकुल केतु। अरे वो जो सूर्य वंश के सूर्य हैं, रघुकुल के जो सूर्य हैं, वो समुद्र पर सेतु बांधकर अपने भाई के सहित सारी सेना लेकर सकुशल यहां पर पधारेंगे। नम्र वचन कहे हैं हनुमान जी महाराज ने, मां सीता को समझाया है और त्रिकूट पर्वत पर पुनः चढ़ गए। बड़े जोर से चिल्ला कर करके बोले जय श्री राम। और ऐसा कहकर के वो समुद्र के उस पार जा रहे हैं। चलत महाधुनि गर्ज सी भारी गर्भ स्त्रवै सुनि निश्चर नारी। ऐसी गर्जना की है उन्होंने कि जो राक्षसियां थी उनकी गर्भ स्त्रवित हो गई। चले हैं तो भारी गर्जना कर रहे हैं, यह सूचित कर रहे हैं कि मैं चुपचाप नहीं जा रहा हूं, चोरी से नहीं जा रहा हूं। लंका दहन कर करके श्री राम की विजय पताका यहां पर फहरा कर करके उनकी जय घोष के द्वारा मैं जा रहा हूं। है कोई आने वाला मेरे सामने? है, आए तो उपस्थित तो हो। बहुत गर्जना की है हनुमान जी महाराज ने लंका में। तिन्हि देख गरजऊं हनुमाना। जो भी सैनिक आते थे उन्हें देखकर गर्जना करने लगे। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। उनको निपात कर कर करके गर्जना की है। कटकटाई गर्जा अरुधावा। जब भी सैनिकों से युद्ध किया है, मेघनाथ से युद्ध किया है, अक्षय कुमार से युद्ध किया है, तो कटकटाहट के साथ में गर्जना की है। अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। अट्टहास करते हुए मानो उन्होंने ऐसी गर्जनाएं की है जब वो लंका दहन के लिए प्रस्तुत होते हैं और अपना पूरा शरीर है वो आकाश तक नाप लेते हैं। उसका एक बारीदी पैमाना जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से अनेकों बार लंका में उन्होंने गर्जनाएं की हैं और लंका को श्मशान बनाकर पुनः भगवान श्री राम की सेवा में वो प्रस्तुत होने जा रहे हैं। अपने साथियों के पास पहुंचे समुद्र के उस पार, सारा वृत्तांत सुनाया। सारा जो रामा दल था, सारी जो बानर भालू थे, मानो उन्हें वापस जीवन मिल गया है। सब के सब दौड़ते हुए अपने राजा सुग्रीव और भगवान श्री राम के शिविर की ओर जा रहे हैं।